नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संभालिए अपने दिल को, खोलिए अपनी आंखों को। भारत में एक कंपनी पर आरोप लगा है, बिजनेस हुआ नहीं, बिक्री हुई नहीं और 15 लाख करोड़ का हिसाब खाते में दिखा दिया। बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं और टैली कर लेना अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए तो, जो होने वाला है। तुम्हें याद है जब जियो आया था, इन्होंने फ्री कर दिया था लोगों को, ताकि लोगों को आदत पड़ जाए। नशा भी तो ऐसे करते हैं, नशेड़ी बनाने के लिए पहले अफीम सुंघा देते हैं ड्रग, और फिर वो इसके आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और फिर अपने माँ बाप के गहने बेचते हैं। इसी तरह रिलायंस जियो ने पहले लोगों को फ्री डेटा दे दिया, राइट? अब एयरसेल खत्म, वोडाफोन खत्म, आइडिया खत्म, अब क्या रह गया? जियो, और रेट दबा के बढ़ा दी। अब नई बात सुनो, यही हाल होना है सोने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला सोना मत खरीदो कि साल भर तक कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और आज सुबह ही 10% इंपोर्ट टैक्स गोल्ड का बढ़ा दिया गया, ताकि बाहर से सोना ना खरीदे हम लोग। इसका प्लानिंग जानते हो क्या है? ये देखो, मोदी जी की क्रोनोलॉजी बड़ी सिंपल है, अगर आप समझ सको तो। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। इन्हें अपने मित्रों को कैसे लाभ पहुंचाना है, टू वेरी ऑनेस्ट। ये क्या करने वाले हैं? अब धीरे धीरे खदान दे दिया गया गोल्ड का, छत्तीसगढ़ वगैरह में अदानी जी को भी मिल रहा है। अब गोल्ड रहेगा अदानी जी और अंबानी जी का, और ये जितने ज्वेलर है, कल्याण ज्वेलर, सेनको ज्वेलर, ये सब बंद होंगे। गली गली में, जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, अब गोल्ड की तमाम दुकानें जो है ना, केवल अंबानी और अदानी की होगी, बराबर? पहले आप गोल्ड की बात सुन लो, कर लेना। और कोई बीजेपी का नेता अगर हिम्मत है माइक ला ले तो आ जाए डिबेट करने, अपने घर बुला ले, चैनल पे बुला ले, मैं वहीं आके डिबेट कर लूंगा। गली गली में रिलायंस का, अदानी का गोल्ड आएगा, और टाटा का कौन सा, तनिष्क, बाकी सब गोल्ड बाजार उड़ने वाले हैं। चांदनी चौक के जितने भी बड़े बड़े सोने के व्यापारी है ना मेरे भाई, तुमने दिवाली से ज्यादा पटाखे फोड़े थे ना 2014 के इलेक्शन में, अब तुम्हारा पटाखा फूट पड़ा। देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आप करीब 70% कर्जा, 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला, और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए। तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने? इनको आपने भगाया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर, जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल मैन, इसने इतिहास में वो काम कर दिया है देश के जो आज तक किसी ने नहीं किया। देश चाहे जितनी मुसीबत में रहा था, मगर देश ने कभी अपने देश का
सोना नहीं बेचा था। सभी सोनारों को और सभी देशवासियों को इसने मना किया कि सोना मत खरीदिए। देशवासियों ने त्याग किया, सोना नहीं खरीदना बंद कर दिया। और इस बंदे ने रिजर्व बैंक का देखिए कितना बड़ा सोने का भंडार बेच दिया। यह दोस्तों इतिहास में पहली बार है। देश बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका आपको अंदाजा नहीं है कि देश की हालात क्या है। हम लोग कटोरास्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। कटोरास्तान, तैयार रहिए, इतना बड़ा बड़ा लेके दे दे। एक प्रधानमंत्री को 64 किलो सोना गिफ्ट में मिला। उन्होंने इसके साथ क्या किया बताता हूँ। 1958 देश को आजाद हुए सिर्फ 11 साल ही हुए थे। गरीबी इतनी कि देश का आम आदमी सिर्फ 3 आने में जीता था। वहाँ उस देश के प्रधानमंत्री को 64 किलो सोना गिफ्ट में मिला। हांगकांग में रहने वाले इंडियंस ने नेहरू के 70वें जन्मदिन में उन्हें उनके वजन के बराबर 64 किलो सोना गिफ्ट किया। फिर पार्लियामेंट सेशन में एक एमपी ने सवाल पूछा, ये 64 किलो सोना गया कहाँ? कन्वेंशन के हिसाब से जवाब फाइनेंस मिनिस्टर को देना था, लेकिन नेहरू खुद खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया गया है। 1 तोला 1 ग्राम भी अपने पर्सनल यूज में नहीं रखा गया, और जो पैसा आया महिला और बच्चों की चैरिटी को दे दिया गया। ना आरटीआई, ना मीडिया प्रेशर, ना कोई पीआर, खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब दिया। अब ये सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, ये जो ऊपर महामानव देख रहे हो, अगर इनको 64 किलो सोना मिलता तो ये क्या करते? वैसे जवाब मुझे पता है, देश की आधी से ज्यादा संपत्ति बेच चुके हैं। अब जवाब आपको देना है, ये क्या करते? मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने विदेशी भंडार को बचाने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया। पता चल गया भाई, जाने वाले तो हैं, इससे पहले सब कुछ बेच के जाएं। क्या ये काम तेल के और रुपयों को बचाने के लिए किया गया है? नेहरू जी ने 1946 में 98% संपत्ति देश को दान कर दी थी। 1962 में इंदिरा गांधी ने अपने 367 जेवर नेशनल डिफेंस में दे दिए थे। 1991 कांग्रेस ने संकट में सोना गिरवी रखा था, फिर छुड़वा भी लिया था। लेकिन सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा करने पड़े कि वो सोना बेचना का जरूरत पड़ेगी? और वो भी किसका सोना भाई? सोना गया भारत का। आई बात समझ में अंधभक्तों? हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब देश के सोने के भंडार को लेकर इतने बड़े सवाल उठेंगे? आज पूरे देश में चर्चा है कि भारत में एक कंपनी पर आरोप लगा है कि न बिजनेस हुआ न बिक्री हुई, और 12 अरब डॉलर का सोना भी बेच दिया। 15 लाख तो मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब के खाते में जाएगा, पर किसी को नहीं मिला। आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के सोने के साथ क्या कर रहा है? सरकार पर गंभीर आरोप लगा है। क्या देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत है जितनी दिखाई जाती है? जनता जानना चाहती है कि देश की संपत्ति और भविष्य को लेकर सरकार की असली योजना क्या है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।